जो जीवन में सेवा सत्कार बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लिया गया है, जो परमार्थ किया गया है, जो धर्म के पथ पर चले हो, भक्ति के पथ पर चले हो, केवल और केवल वही आपके काम आएगा, वही मिलेगा। अन्यथा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पता चला ना यहाँ के रहे और ना ही वहां के रहे। इसलिए अभी मौका है कि हम अपने धर्म को समझें और अपने धर्म का जो विशुद्ध मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। शिव महापुराण की कथा में नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब शिव जी ने देखा तो शिव जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। ध्यान से सुनना कि समुत्पन्ने च दुखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्यते सूर्ये दृष्टे तथा तमः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जीवन में जितने भी दुख आते हैं, ध्यान से सुनना, उन दुखों से बचने का सरल उपाय क्या है। किसी के सामने कैसी भी विपत्ति है, शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर जिसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, जो अपनी प्रखर बुद्धि का त्याग नहीं करता, जिसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है, वो उसी प्रकार उन विपत्तियों से जीत जाता है जैसे सूर्य नारायण अंधकार को मिटा देते हैं। ऐसे ही प्रखर बुद्धि वाले उन विपरीत परिस्थितियों से जीत जाते हैं। और मेरे सज्जनों, एक बात ध्यान रखना कि जब विपत्ति आती है ना, जब दुख आते हैं, जब विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं, तो सबसे पहले बुद्धि ही बिगड़ती है। इसलिए जब विपत्ति आए, जब सामने विपरीत परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, संघर्ष का समय आए, तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें। क्योंकि हमारी बुद्धि पवित्र होगी, प्रखर होगी, तभी हम उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बलवान कौन है? जीतता वही है जो बलवान होता है। ध्यान रखना, चाहे देवरानी जेठानी की लड़ाई हो, चाहे सास बहू की लड़ाई हो, कौन जीतेगा? जो बलवान होगा। अब बलवान कौन? दूसरा बलवान मत समझ लेना। बलवान का मतलब बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके अंदर प्रखर बुद्धि होगी। प्रखर बुद्धि। विपत्तियों से निपटने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? बुद्धि की। एक संत लिखते हैं, शिव महापुराण में वर्णन भी आता है, एक टीकाकार संत ने लिखा है कि एक जंगल में शेर रहता था, जंगल का राजा शेर। ध्यान से सुनना, उस जंगल के सभी प्राणियों ने निर्णय लिया कि एक जीव प्रत्येक दिन शेर के पास आ जाया करेगा। शेर ने कहा ठीक है। एक जीव प्रत्येक दिन, एक प्राणी शेर के पास आ जाता था। एक दिन खरगोश के शावक, मतलब खरगोश के बच्चे का समय आया। अब खरगोश का बच्चा जब जाने लगा तो खरगोश के बच्चे को तो पता है कि मैं तो जाऊंगा और शेर पकड़ के नाश्ता कर जाएगा, जीवन खत्म। उसने बहुत विलंब कर दिया, बहुत विलंब किया, पहुंचा ही नहीं।
जब शायद शेर को भी, शेर तो भूखा बैठा है, उसे तो पता था कि समय से मिल ही जाएगा, लेकिन उसे नहीं मिला। अच्छा, आपको कहीं से कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा हो और फिर 2-4 महीने के लिए जो सास ससुर से मिल रहा हो वो बंद हो जाए, तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ जी कि ना जी? स्वतः ही हो जाएगा। अब तो शेर क्रोध में बैठा है, अब खरगोश का बच्चा आया, शेर कहने लगा अच्छा इतना विलंब कैसे हुआ? शेर, खरगोश का बच्चा शेर से कहने लगा देखो आप तो जंगल के राजा हैं और मैं यदि आपके पास नहीं आता तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता। अब मैं क्या करूं कि मुझे तो एक दूसरा शेर मिल गया था, उससे बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को बचा करके तब मैं आपके पास अब तक आ पाया हूं। शेर ने कहा अच्छा मेरे इस क्षेत्र में दूसरा शेर आ गया है। खरगोश का बच्चा कहने लगा हाँ यही है कुछ दूरी पर, चलो। शेर कहने लगा चलो, क्योंकि उसकी बुद्धि तो काम कर ही नहीं रही। खरगोश का बच्चा ले गया और एक जलाशय के पास लेकर के गया। खरगोश के बच्चे ने कहा देखो साहब ये रहा जलाशय, बहुत गहरा था। शेर ने जैसे ही दूर से देखा अपनी परछाई दिखाई दी, शेर ने बहुत तेजी से छलांग लगाई और कुएं में गिर पड़ा। कौन जीत गया? किससे जीता? शेर से। जीत सकता है? इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि का बल बहुत बड़ा बल है। छोटे से सशक ने शावक ने शेर की बुद्धि को भ्रमित किया, कुएं में गिरा लख परछाई, जीवों का संकट दूर हुआ। अकेले की बुद्धि ने सब जीवों के संकट को दूर कर दिया। इसीलिए हमको अपनी बुद्धि बड़ी ही प्रखर रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी बुद्धि प्रखर होगी तो स्वतः ही हमारा आनंद हो जाएगा, स्वतः ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कभी भी हमको अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना चाहिए। जीवन में कितनी भी बड़ी जटिल समस्या है, यदि आपकी बुद्धि प्रखर है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस समस्या से कहीं ना कहीं तक संभल जाएंगे, बच जाएंगे। देखो इस संसार में लगभग 50% समस्याएं कम से कम तो पैसे से ही दूर हो जाती हैं, हाँ या ना? और कम से कम 30% बुद्धि से दूर हो जाती है। अब 20% बची हैं, वो भाग्य से ही दूर होंगी, वो भगवत कृपा से ही दूर होंगी, वो संतों की सानिध्य से दूर होंगी। वो ना तो बुद्धि से दूर होने वाली हैं और ना ही धन से दूर होने वाली हैं। वो केवल और केवल भगवान के भक्ति पथ के पथिक बन करके ही हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमको भगवत शरणागति का भाव बनाते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक बार और तेजी से बोले, एक बार और उत्साह से बोलेंगे। लेकिन महाराज क्योंकि हम तो घर गृहस्थी वाले ठहरे। ओम नमः शिवाय।